जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के नवाही शहर सैदपुर में ताहिर नामी नाहर बादशाह का मकबरा जो महकमा आसार कदीमिया की मुबैना गफलत की वजह से खस्ताहाली शिकार मकबरा ताहिर खान ताहिर नाहर बादशाह ने 450 साल कबल तमीर कराया था। ये मकबरा हजरत शाहरुख आलम मुल्तान से मुमासलत रखता है और मकबरा इस्लामी तर्ज तमीर का खूबसूरत शाहकार है। मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद इस आसार कदीमिया को देखने आती है। मकबरा में मुल्तानी नक्शबा नगारी के साथ जियोमेट्रिकल टाइल्स का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। 15वीं सदी के आखिर में ये मकबरा बादशाह ताहिर खान नाहिर ने अपनी जिंदगी में अपने वालिद की आखिरी आरामगाह के लिए बनवाया था। इस वक्त मकबरा खस्ताहाली का शिकार है। ये मकबरा हमारे सकाफती कल्चर को उजागर करता है, लेकिन महकमा आसार कदीमिया की गफलत की वजह से ये आसार कदीमिया खत्म होने के करीब है। हुकूमत वक्त और महकमा आसार कदीमिया को चाहिए कि मकबरा की तमीर व मरम्मत कराई जाए ताकि ये आसार कदीमिया अपनी बका कायम रख सके। सरगोदा मकामी शादी हाल में बारात की आमद मंजिलों ने नोटों की बारिश कर दी। सैयद उन शरासी की रिपोर्ट के मुताबिक बारात की आमद के मौका पर मकामी और गैर मुल्की करेंसी हवा में उड़ाई जाती रही। मंजिले बालकनी में खड़े होकर बारातियों पर नोट निछावर करते रहे। बारात की आमद के मौका पर नोट चुनने वालों की भी बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई। एक तरफ महंगाई का शोर तो दूसरी तरफ नोटों की बारिश। देखने वाले हैरान रह गए। महंगाई के इस दौर में नोट निछावर करने की बजाय गरीबों की मदद करें, शहरियों का रद्द-ए-अमल। हुकूमत पंजाब ने सेहत कार्ड तो जारी कर दिया, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने नाकस इलाज करना शुरू कर दिया। नाकस दवाइयाँ दी जाती हैं। वापसी का किराया यानी जो सेहत कार्ड के मुताबिक मरीजों के लवाकिन को किराया कीमत में दी जाती हैं, वो भी अस्पताल की इंतजामिया देती है। अलकरैश अस्पताल इसमें सबसे आगे है। मरीजों और वर्षों की जानब से एहतजाज किया गया। एहतजाज की फोटो TNN न्यूज़ को वसूल हो गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूर हसन तुर्क से। जी नूर हसन। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से सेहत कार्ड तो जारी कर दिया गया हर एक किसी को, जिसमें हर एक के सेहत कार्ड में 10 लाख रुपए तो रखे गए हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि अल कुरैश अस्पताल की इंतजामिया ने न सिर्फ सेहत कार्ड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत पंजाब के सेहत कार्ड का मजाक भी उड़ा रहे हैं। आपको बताते चलो कि बिल्कुल सेहत कार्ड के ऊपर ऑपरेशन तो किए जाते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन नाकस किए जाते हैं और जो सस्तियां दवाइयां हैं वो मरीजों को दी जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज ना सिर्फ दवाइयों से ठीक हो रहे हैं बल्कि मरीजों की तबीयत जो है ना और ख़राब हो रही है। बिल्कुल, तहसील जतोई की अल कुरैश अस्पताल है, जिसमें आज मरीजों और उनके लवाकिन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत पंजाब से अपील की है कि अल कुरैश अस्पताल की इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए अस्पताल के खिलाफ। और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि अस्पताल को तब्दील कर दिया जाए, कोई अच्छा सा इससे भी कोई अच्छा सा अस्पताल में सेहत कार्ड का जो इलाज है वहाँ पे रखा जाए, ताकि हम किसी अच्छे अस्पताल में जाकर जो है ना अपना इलाज करवा सकें। और आपको बताते चलो कि जो मरीजों के लवाकिन को इलाज के बाद, ऑपरेशन के बाद जो सेहत कार्ड के मुताबिक 1000 रुपये वापसी का जो किराया होता है, किराए के मद में दिया जाता है, वो भी जो मरीजों के लवाकिन को वो भी नहीं दिया जाता अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। जी कराची शाहरा फैसल थाने की पुलिस ने मोबाइल ने गरीब रिक्शा ड्राइवर को रौंद डाला। थाना शाहरा फैसल की पुलिस मोबाइल ने गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक की मेन शाहरा को रौंद भी इस्तेमाल किया। दुरुस्त सिमत से आने वाले गरीब रिक्शा ड्राइवर को टक्कर मार दी। टक्कर से रिक्शा तबाह और ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। परफ्यूम चौक पर मौजूद शहरियों ने पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाई तो एहलकार मोबाइल लेकर फरार हो गए। शाहरा फैसल पुलिस स्टेशन की मोबाइल स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की बजाय मेन शाहरा पर मोबाइल खड़ी करके शहरियों की तलाशी लेते हैं। गिलानी हाउस मुल्तान साबिक वफाकी वज़ीर व साबिक जिला नाज़िम मुजफ्फरगढ़ चीफ सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जतोई साहब की गिलानी हाउस मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से दिए गए ज़ोहराना में शिरकत के मौका पर कन्वेंशन के शुरू से खिताब करते हुए इस मौका पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब, पार्टी कायदीन, पार्लियामेंट्रियंस और मज़ीद मौजूद थे। कोरोना वायरस की तवील लहर में कमी के बाद कोहाट की तहसील लांची में इंतजामिया की जानिब से जश्न बखारा मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के बूढ़े, बच्चे और जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया और खूब इंजॉय किया। मजीद अहवाल जानते हैं कोहाट मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। हालिया कोरोना वायरस की लहर से जहां लोग घरों में मैसूर होकर रह गए थे, कोहाट की तहसील लाची में इस वबा की कमी के बाद इंतजामिया की जानिब से जश्न बहारा मेले का इनेकाद किया गया। मेले में तरह तरह के झूले रखकर आवाम को तफरीह के मौके फराम किए गए। इधर हम अबू के साथ आए, हम तरह तरह के झूले खा रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। से जश्न बहार मेले बार बार लगनी चाहिए। इधर हमें घूम के बहुत मजा आया, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जश्न बहारा मेले के मौके पर
कोहाट के अवामी हलकों ने इंतज़ामिया के इस इकदाम को खूब सराहा। और हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस तरीके के मेले होने चाहिए और हम दूसरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने और एसी लाची ने हमें किया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। यकीनन जहां कोरोना वायरस की वबा से इलाके में बेसुकूनी और बेरौनकी सी फ़ज़ा कायम हो गई थी, जश्न बहारा मेले के इनेकाद से इसमें काफ़ी हद तक कमी पैदा हुई है। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। मंचनाबाद गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में वुकला 11 बामुकाबला डॉक्टर्स और टीचर्स 11 एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। कांटेदार मैच में डॉक्टर्स 11 ने पहले खेलते हुए 174 स्कोर किया, जबकि वुकला 11 ने खेल के आखिरी ओवर में अपना हदफ पूरा किया। मजीद जानते हैं अहमद यार खोखर की इस रिपोर्ट में। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मंचनाबाद में वुकला 11 और डॉक्टर्स टीचर्स 11 के दरमियान एक दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स 11 ने पहले खेलते हुए 174 स्कोर किए। इसके बाद वुकला 11 ने बड़ी मुश्किल से आखिरी ओवर में अपना हदफ मुकम्मल करने में कामयाब हुए। इस मौका पर डॉक्टर्स टीचर्स 11 की तरफ से THQ हस्पताल मंचनाबाद के MS डॉक्टर हुसैन हैदर शाह और वुकला 11 की तरफ से बार एसोसिएशन मंचनाबाद के जनरल सेक्रेटरी आबद सईद गौरी एडवोकेट ने TNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं TNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें और हमारे इस मैच को कवरेज दी। ये मैच वुकला 11 और मंचनाबाद के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनकी 11 का मैच है। इसमें हमारे सीनियर डॉक्टर साहब जो हमारे कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, चीफ कंसल्टेंट DHQ हॉस्पिटल भावनगर डॉक्टर इकबाल साहब और डॉक्टर शाहीन साहब भी हैं, और हमारे टीचर्स की नुमाइंदगी मनशा चोटिया साहब और ज़फ़र इकबाल साहब ये लोग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी रवायत है और इसमें मैं वुकला बरादरी का और डॉक्टर्स एसोसिएशन का बहुत मशकूर हूँ कि इन लोगों ने इस मैच को इतना शानदार बनाया और बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं। अल्लाह ताला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली ये हमारा आइडिया था बार की तरफ से कि हम डॉक्टर्स 11 के साथ एक मैच रखें, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और इसमें हमारे डॉक्टर्स के साथ वुकला की जो है वो इंटीग्रेशन प्रोग्राम है, जिसके अंदर दोनों वुकला को और डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना। अहमद यार खोखर, TNN न्यूज़ मंचन। पाकपतन डाकू राज बरकरार, पुलिस बेबस थाना सदर आरावाला के इलाके 149 EB में दुबई पलट शहरी रियाज के गए डकैती की बड़ी वारदात। आतिशी असला से लेस मुसल्ला डाकू अहले खाना को एरगमाल बनाकर तलाई जेवरात नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। पुलिस हस्ब रवायत डाकुओं के फरार के 1 घंटा बाद मौका पर पहुंची। अवामी जमहूरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मस्किनजादा ने कहा कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक है। अगर महंगाई है तो अवाम के लिए है, वरना हुकूमत और अपोजिशन मजे ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरूसी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वक्त का तकाजा है कि गरीब अवाम अवामी जमहूरी पार्टी का साथ देकर जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए खुद आगे बढ़े। मस्किनजादा का मजीद कहना था कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात किए बगैर मुल्क आगे जाने की राह में बेशतर रुकावटें हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बल्दियाती इंतखाबात में आजमाए हुए लोगों को दोबारा न आजमाएं। जिला तौरगर में फॉरेस्ट डिवीजन की तरफ से मुफ्त पौधाजात की तकसीम की गई, जिसकी तकसीम में डिप्टी कमिश्नर तौरगर मोहम्मद फवाद खान तौरगर, DFO सरदार मोहम्मद सलीम, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जदबा साहिबजादा सलीम ने की। जिला तौरगर में 14 लाख पौधे मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद तफसील जानते हैं तौरगर से हमारे नुमाइंदे जुबैर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ज़िला तौरगर में INL प्रोजेक्ट के तहत महकमे ज़राअत ने फलदार दरख्त और पौधे तकसीम किए। DFO सरदार मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया, इन दरख्तों की तकसीम उन काश्तकारों और किसानों को की जाती है जिनके पास पानी वाली ज़मीन और उनकी हिफाजत के लिए इंतज़ामात मौजूद हों। ज़िला तौरगर में हमने 14 लाख पौधे तकसीम किए हैं। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद सलीम है, मैं DFO तौरगर हूँ। तो प्लांटेशन के हवाले से और पौधों के हवाले से हमारे पास जो स्टॉक है वो सारा 30 लाख पौधाजात जो हमने अपनी नर्सरियों में उगाए हैं वो 30 लाख है, जिसमें से हमने ज़िला तौरगर में
14 लाख पौधे लोगों में मुफ्त तकसीम करने हैं, जिसका बाकायदा आगाज़ हमने आज डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफ़िस के साथ कर दिए है। और तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो हैं वो जुदबा, कंडर, दौड़ मेरा और उगी में हैं। जिन जिन लोगों को जो जो पौधे ज़रूरत होंगे हम उनको उधर पहुंचाएंगे। इस हवाले से 2,38,000 पौधाजात जो हैं वो मुख्तलिफ़ महकमा जात में हमने तकसीम करने हैं और ज़िला के जो अफसरान हैं उनके हवाले करने हैं, जो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों पर प्लांटेशन करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं वो 14 किस्म की स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 3 स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे पास फ्रूट प्लांट हैं, आलू बुखारा है, खुबानी है। और इस हम पौधा उखाड़ते हैं और उसी दिन लोगों में तकसीम करते हैं कि ताकि दरमियान में ज़्यादा गैप ना आ जाए और इनकी जड़ें जो हैं वो खुशक ना हो जाए। और 25,000 हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हैं वो चीड़ है, गोंद है। गोंद को हम इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन ये उन इलाकों में जहाँ पे और कोई दूसरी स्पीशीज़ नहीं हो सकती है तो इसको हम लगाते हैं। एपल है, कचनार है, शीशम है, सफ़ेदा है, रूबीनिया है, एलंथस है, अमलोक है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ जो हैं कुछ हमारे पास ट्यूब में हैं और कुछ बेयर रूटेड जो हम नंगी जड़ें कहते हैं। सरगोदा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ करैक्शन जारी है, बरबुर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। इसी सिलसिला में थाना बाहिरा पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी और 42 किलो 500 ग्राम चर्स की भारी मकदार बरामद कर ली। मुल्ज़िम यूसुफ खान वल्द अब्दुल सुबहान सकना नौशहरा अपनी गाड़ी हुंडा नंबरी LEA 6317 में मंशियात फरोख्त के लिए ले जा रहा था कि नवापुल जाविया बहिरा रोड पर दौरान गश्त रोका गया। दौरान तलाशी गुटुओं में बंद की गई मंशियात बरामद हुई। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO साहब डॉक्टर रिजवान की ज़ेरे निगरानी एक बड़ा ही पुलिस ने ये ऑपरेशन किया है और भारी मिकदार में नारकोटिक्स को बरामद किया है। ये वक़ुआ जो है इसकी तारीख़ 10 है और जुमेरात का दिन था, तकरीबन 6:15 बजे का टाइम था। तो एक गाड़ी जो सफ़ेद रंग की थी जिसका नंबर LEA 6317 था, उसमें एक ड्राइवर जिसका नाम यूसुफ खान और उसका ताल्लुक़ नौशेरा KP से था, वो ये तमाम मंशियात ये जो आपको नज़र आ रही है ये लेके यहाँ से फ़रार हो रहा था। और हमारी भेरा पुलिस ने बड़ी ही अच्छी कार्रवाई की है। और मैं थोड़ी सी अगर इसकी तफसील बताऊं आपको तो ये हमें ये जितने भी आपके सामने चीज़ें रखी हैं 36 पैकेट्स हैं चर्स के। इसमें हमारे 35 पैकेट्स 1200 ग्राम के हैं और एक पैकेट 500 ग्राम का। ये टोटल जो वेट बनता है वो 42.5 किलोग्राम का बनता है। तो ये भेरा पुलिस की तरफ से बड़ी अच्छी कार्रवाई है। और जब हमने पूछा कि जो ड्राइवर था इसका, तो ये तमाम पूरे पंजाब में ये तमाम मंशियात को देते थे, उनको फराहम करते थे। तो यहाँ पे आप ये जैसा देख सकते हैं हमारे पुलिस के जितने भी ये मेरे पीछे खड़े हैं इनकी जमा मर्दी है, इनकी काविशों से ये तमाम मंशियात हमने बरामद की है। और इंशाअल्लाह आगे भी चल के आपको इसी किस्म की कार्रवाई पूरे भेरा सर्कल में नज़र आएगी। सिख बरादरी ने भी भारतीय रियासत कर्नाटक में जनूबी हिंदुओं की तरफ से मुसलमान तालबा के साथ इम्तियाजी सलूक की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सिख इन पाकिस्तान सेवा सोसाइटी के सदर सरदार सरजीत सिंह कंवल ने गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ सरदार सरजीत सिंह कंवल, प्रेजिडेंट सिख इन पाकिस्तान सेवा सोसाइटी। अज असी उस बच्ची के बारे गल करन जा रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा का नाम रोशन किया। सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का नाम ही नहीं रोशन किया, उस बच्ची ने सुते हुए ज़मीरां नूं जगाण की कोशिश की। उस बच्ची ने सैकड़ियां जनूनी लोगों के विच, सैकड़ियां जनूनी उन्हां दे ग्रुप दे विच कल्ली बच्ची ने शेरनी बन के उन्हां नूं वंगारिया
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮਇਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਅਲਾਓ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਅਰਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਲਾਓ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਅਲਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸਕਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿਓ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जमायत इस्लामी का कलमा चौक तौसा पर महंगाई के खिलाफ जलसा मुनक्किद किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि हुकूमत का महंगाई पर कंट्रोल न होने की वजह से गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। और इमरान खान ने बड़े बड़े दावे किए थे, मगर दावे सिर्फ और सिर्फ आवाम को झूठी उम्मीदों के अलावा कुछ न दे सके। और इमरान खान ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इमरान खान अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें, मुल्क बहरान का शिकार है। जतोई के इलाके जुगीवाला में MNA सैयद बासिर सुल्तान बुखारी ने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा के आवाम के दिल जीत लिए हैं। जुगीवाला था जतोई रोड हो या फिर गलियों की पक्की नालियां हो, सब पक्की करवा कर दी। आवाम का कहना है कि बुखारी ग्रुप न सिर्फ वादा करता है बल्कि पूरा भी करता है। सैयद बासिर सुल्तान का मजीद कहना था कि जतोई शहर की रोड की तमीर के बाद बस्ती तुर्कडेठा जंडेर की रोड भी तमीर करवाने के लिए हदायत जारी कर दी हैं, जिस पर जुगीवाला की आवाम और बस्ती तुर्क की आवाम ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर TNN न्यूज़ के नुमाइंदे नूर हसन भी मौजूद थे। बहावलनगर पंजाब हुकूमत ने अवाम नास की सहूलत के लिए ऑनलाइन पेमेंट के जरिए चालान जमा करवाने की सहूलत मुतारफ करवा दी। DIG पंजाब ट्रैफिक शारक जमाल और SSP ट्रैफिक सैयद मोहम्मद अब्बास शाह के हुक्म पर ऑनलाइन चालान की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया। DIG पंजाब ट्रैफिक शारक जमाल की खसूसी हदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान के हवाले से आगाही मुहिम का भी आगाज़ कर दिया। ई चालान आगाही बारे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने शहर की मुख्य मकामात पर ऑनलाइन चालान के तरीक़ाकार के पम्पलेट्स भी तकसीम किए। मुजफ्फरगढ़ ज़मीन के तनाज़ा पर दो फरीक़े में झगड़े से इलाका मैदान जंग बन गया। बस्ती पीर जहानिया के नज़दीक झगड़े में फरीक़े ने एक दूसरे पर डंडे बरसात के लड़ाई के दौरान फायरिंग और डंडों के वार खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। लड़ाई में जख्मी 3 खवातीन समेत तमाम अफराद को तिबी अमदाद फराहम करके रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सदर मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुँच कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। 260 पुलिस अफसरान व एहलकारों में 8,64,000 रुपये के नकद इनामात और तरीफी सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कसूर में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान के एजाज़ में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। DPO कसूर मोहम्मद ज़हीब अशरफ और SP इन्वेस्टिगेशन कामरान अस्कर समेत दीगर सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। DPO कसूर ने 260 पुलिस अफसरान व एहलकारों में 8,64,000 रुपये के नकद इनामात और तरीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। हांसलपुर थाना सिटी की हदूद में डाकू राज कायम, शहरी व ताज़ा दिन दहाड़े डाकों के हाथों लूटने पर मजबूर। SHO थाना सिटी माल फनाव मुहिम में मसरूफ पुलिस थाना सिटी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। कल एक आदमी ने फेक कॉल की थी कि मेरे नाल अली रज़ा ने पिस्टल लैके 5 लाख रुपए की डकैती कर ली है, जबकि 15 से कॉल चलाई गई, जबकि 15 वाले शफीक ASI साहब मैनू आए, ठीक है, गिरफ्तार करके ले गए। एक और बंदा है गिरफ्तार लेके करके चले गए। उस तो बाद मेरा पूरा चौंक फारा चले गया।
मेरे साथियों ने क्या किया, बंदा 12 साल तो मेहनत मजदूरी कर रहा है, अगर ये खिलाफ डकैती निकलिया वे अगर ये साबित कर दे बंदा जितने मेरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, असी 15 लाख देने और पर्चा भुगतते हैं। मेरे बेटे पर नजायज़ उसने पर्चा दरखास्त देती, 5 लाख रुपया इसने डाका मार लिया, मेरे पिस्तौल लैके मेरे को खो लिया। जिहदे चो मैं गरीब आदमी है, मैं रेड़ी वाला, मैं सब आदमी इकट्ठे करके लैके गया और उत्थे साबित हो गया वो आदमी झूठा। SHO ने पैसे लैके मोटी रकम लैके, क्योंकि अमीर आदमी है, करोड़पति है, मोटी रकम लैके उसको छोड़ दिया। DIG ट्रैफिक पंजाब की जानब से हसन इक़दामी चालान का इनेकाद कर दिया गया। बहावलनगर ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों में आगाही पंफलेट तकसीम किए जा रहे हैं। शहरी चालान की रकम ऑनलाइन अदा कर सकेंगे। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद फरहान हैदर बुखारी से। जी फरहान अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DIG ट्रैफिक पंजाब की जानिब से एक बड़ा और ऐसा इक़दाम देखने में आया है। अब अवामुल नास की सहूलत के लिए चालान तो किए जाएंगे, लेकिन उनकी ऑनलाइन पेमेंट अदा की जाएगी। इस वक्त हम बहावली चौक बहावलनगर में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जिन्होंने इस वक्त आगाही मुहिम का आगाज़ करते हुए अवामुल नास में ड्राइवर हजरात में जो है पंफलेट तकसीम किए हैं। हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज पुलिस मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी सर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आवाम की सहूलत के लिए ये जो चालान बैंक में पे करने पड़ते थे, लाइनों कतारों में लगना पड़ता था, उस परेशानी को, आवाम की परेशानी को दूर करने के लिए हमारे DIG साहब ट्रैफिक पंजाब शारिक कमाल साहब और SSP साहब सैयद अब्बास शाह साहब हेडक्वार्टर पंजाब की खुसूसी काविश की वजह से ये इक़दाम कामिल अमल में आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ई चलाने का सिस्टम 14 फरवरी से बहावलनगर में भी शुरू हो रहा है, हाल पंजाब में स्टार्ट है। और आवाम को इस परेशानी से दूर कर दिया जाएगा। अपने मोबाइल पे ईजी पैसा के ज़रिए, एज कैश के ज़रिए और ATM के ज़रिए वो चालान पे करेंगे। और आवाम में पंफलेट तकसीम किए जा रहे हैं, आगाही मुहिम की जा रही है, सेमिनार्स भी हम स्कूल्स कॉलेजेस में मुनक़िद किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को पहले ब्रीफ किया जाएगा, उसके बाद समाज से ये स्टार्ट प्रैक्टिस होगी। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का कहना था कि ई चालान के ज़रिए अब अवामुल नास को बहुत सारी सहूलियात मौसर होंगी। अब आवाम को ना तो अपने कागजात जमा करवाने पड़ेंगे और ना ही रिश्वत देनी पड़ेगी, बल्कि ऑनलाइन चालान पे कर दिया जाएगा। जी। जतोई के इलाके जुगीवाला में सहाफ़ी सजाद अशरफ कुरैशी और उनके बरादरान ने अपने वालिदैन के सवाब के लिए जुगीवाला में एक अजीम मस्जिद तमीर करवाई। मस्जिद का काम अब भी अंदर जारी है, जिसमें नमाजियों के लिए हर सहूलियात मौजूद हैं। मस्जिद मुमताज़ अशरफ की खूबसूरती के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले लपा के घर को बनाना हमारे वालिदैन की ख्वाहिश थी। सरगोदा थाना भलरवान पुलिस की मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात की बैनुल-इस्लाही खतून स्मगलर गिरफ्तार। लेडी स्मगलर के कब्जा से 7 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली गई। झेलम की खतून स्मगलर से बरामदा मंशियात की मालियत लाखों रुपए है। पठान घराने से तलक रखने वाली लेडी स्मगलर डहोक सईदा रावलपिंडी में रहायश पजीर थी। गिरफ्तार मुलजमा के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, गनौने कारोबार में मुतनासिर मुलव्वस होते हैं। मंशियात स्मगलरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है।